हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई साहब, मैं मानता हूं कि फिजिक्स में बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन हम उसकी वजह से अपने केमिस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जितने सदमे में आप थे उतने ही सदमे में मैं था। मैं आपके साथ हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मनोबल चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ चाहिए। प्लीज वीक नहीं पड़ना है। ये नहीं सोचना है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम डर गए हैं। क्योंकि अगर आप अभी डर गए ना, तो जो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स को भूल जाओ। मैं बता चुका हूं वीडियो में कि क्या होगा अगर आपसे पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तब भी आपके कैसे अच्छे नंबर आएंगे, मैं बता चुका हूं। तो फिजिक्स भूल जाओ। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। देखिए, अपने हिस्से की मेहनत हम करेंगे। सीबीएसई वाले जो मर्जी कर ले भैया, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर अपनी मेहनत पे हम कंट्रोल करेंगे। अपनी मेहनत को हम और तेजी से करेंगे। तो मेहनत से तूफान लाएंगे, खून में उबाल लाएंगे। बस अब उबाल लाने का वक्त है। फिजिक्स भूल जाओ, केमिस्ट्री पे आ जाओ। देखो, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, जो एकदम बेस्ट प्लान है और लॉजिकल है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, आपका बहुत फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। अब हम बात करते हैं भाई 3 दिन प्लान, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम तो है नहीं हमारे पास। देखिए, पहली बात हम सिंपल है। देखिए, डे वन हम किसको देंगे? मेमोराइजिंग वाली चीज पर, जो हमें याद करना पड़ता है, उन चीजों पर अपना डे 1 लगाएंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचे, अभी मैं बताऊंगा पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ना है, कौन सी वीडियोस फॉलो करनी है, बताऊंगा सब कुछ, बेफिक्र रहो। और फिजिक्स वाला हाल तो केमिस्ट्री में नहीं होने दूंगा भाई, पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन फिजिक्स वाला हाल केमिस्ट्री में नहीं होने दूंगा। अब मेरी बात सुनो, दोबारा बोला, लिख लिख के पढ़ना, वरना पेपर में जाओगे देखा देखा लगेगा, पर पेन काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, तो लिख लिख के ही पढ़ना। तो डे 1 में हम मेमोराइजिंग वाली चीज पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में चीजें याद नहीं की जा सकती, लास्ट में बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगा। तो शुरू से ही याद करने वाली चीजें पढ़नी है डे 1 में, और उसको डे 2 तक भी लेके जाऊंगा, भी समझाऊंगा बस बढ़िया से, और कौन सी वीडियो फॉलो करनी बताऊंगा। तो मेमोराइजिंग वाली चीज कौन सी होती है हमारी? तो मेमोराइजिंग वाली चीज होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही करना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है ना, तो बेफिक्र होके, अभी देखो, अभी कई लोग क्या करेंगे, 5 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की वीडियोस देखने जाएंगे, 10 घंटे की वीडियोस देखने जाएंगे। भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे इतने लंबे लंबे वीडियो देखोगे तो। अभी आपको छोटे क्रिस्पी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो काम की बातें करें, ऐसी वीडियोस चाहिए। तो आपको हमारे ये 30 मिनट सीरीज में, देखिए, जैसे हमने हेलो अल्केन 41 मिनट में कराया है, फिर अल्कोहल 56 मिनट में कराया है, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन इतने मिनट में कराया है, अमाइंस आपको 29 मिनट में कराया है, बायोमोलिक्यूल्स में इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें पूरा बायोमोलिक्यूल्स है। तो अगर कम टाइम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाओ, और टाइम है तो इसकी तरफ जाओ। देखो, जिस चैप्टर में जितना टाइम देना है उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डे 1 में इस प्रकार से करेंगे। इसके साथ साथ जब आप ये कर लेंगे डे 1 में, तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। डे 1 में पूरा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, और आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इन वीडियोस को फॉलो करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है भाई, इससे बाहर तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। देखो, इसके अंदर आपको ऑल कन्वर्जन्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो डे 1 की प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हम सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ ले, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम ये सारी चीजों को भी पढ़ लेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करो, ये बहुत ही गजब चीज है। यकीन मानो भाई, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे। तो जो जो बच्चे ये फॉलो करने वाले हैं, प्लीज एक बार कमेंट में मुझे बताएं, और क्या चाहिए वो मुझे बताना। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो मेमोराइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखिए, जैसे कि ऑल डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट 22 मिनट में, ऑल नॉमिंग रिएक्शन। आप बोलोगे सर एक ही दिन में इतना कुछ कैसे कर लेंगे हम? तो एक दिन में नहीं करना, भी वेट करो। फिर आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये देखो, सारा कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ऑल नेमिंग रिएक्शन, तो ऑल ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। ठीक है, मेरी बात सुनो। कई लोग बच्चे कहेंगे सर हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपने थ्योरेटिकली बहुत सारे चैप्टर पढ़ रखे होंगे। अगर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें मत करना, और फटाफट यहां पर आ जाना। यहां पर ये सब चीजें डायरेक्टली स्टार्ट कर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अगर आप थ्योरी पहले से पढ़ चुके हो, तो ऑल डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट, ऑल नेमिंग, ऑल ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, ये सब चीजें स्टार्ट करना। अगर आपको थ्योरी पहले से ही आती है, तो थ्योरी को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ ये करना है, और फालतू चीजें नहीं करनी। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भाई डे 2 में हमें क्या करना है। डे 1 हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया? हमने थ्योरी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, अलग से डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट बताया, नेमिंग रिएक्शन बताया, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म बताया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि डे 2 में हम क्या करेंगे, डे 2 में हम अपनी ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डे 1 में हम ऑर्गेनिक पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम डे 2 में अपने ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करेंगे, और इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। और इनऑर्गेनिक हमारा बहुत छोटा है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यानी आपका डे 1 एंड डे 2 पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तरफ जाएगा। इनऑर्गेनिक बहुत छोटा है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ या फिर उसकी वीडियो बना के डालने वाला हूं। मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और अभी मैं एक बहुत तगड़े क्वेश्चन की सीरीज बनाने वाला हूं, जो मैं आपको डालूंगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है। अगर आप चाहते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मोस्ट एक्सपेक्टेड और बढ़िया लेवल के, इवन वो लेवल टच करे हॉट्स क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड्स के हॉट्स क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखो, अभी फैमिली को इनविटेशन आया है, बाहर ढोल बाजे बज रहे हैं, बगल में किसी का फंक्शन है, काफी क्लोज लोग हैं, सब गए हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो इस मेहनत के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज, है ना, एफर्ट्स लगा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब तो ये वाला आपको 2 घंटे यहाँ लगाना है, और बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको जो बताऊंगा वही करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका डे 1 डे 2 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को जाएगा, और जो आपका डे 3 है वो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को जाएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी ध्यान रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, आपको ऐसे काम करना है, 34 मिनट यहाँ, 44 मिनट यहाँ, 36 मिनट यहाँ।
और इसके साथ साथ जब आप इन पे ध्यान दे दोगे तब आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, क्योंकि भाई ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है और आपको पेपर यहां से दिखाई देगा। ये मेरे को भाई देखो कसम से कह रहा हूं कि इसमें सच में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं, कसम खा के कह रहा हूं। प्लीज इन क्वेश्चन को कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। तो देखो आपका, मैं आपको बताऊं तो मेरी अगर एक सलाह मानो तो मैं वो कहना चाहता हूं कि जो आपका डे 1 है उसको डे 2 में भी चलाना, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीजें हैं। और डे 1 डे 2 को डे 3 में भी पढ़ते रहना, क्योंकि यहाँ पर काम बड़ा आसान है। देखो जब आप डे 3 में जाओगे, डे 3 में तो यहाँ पर बहुत मेहनत नहीं है। देखो मुश्किल से 2 घंटे यहाँ पर और मुश्किल से 2 घंटे यहाँ पर, 3 घंटे मान लो, यहाँ पे 5 घंटे लगेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। और अगर आप पीछे की चीजों को भी घुसेड़ते चले जाओगे, पीछे की चीजों को भी घुसेड़ते चले जाओगे ना, तो पीछे का रिवाइज भी हो रहा होगा और ये भी होता रहेगा। और कुल मिला के जब आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हो, तो मैं देखिए रिवीजन सीरीज डाल रहा हूं, रिवीजन सीरीज जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है। कोई 6 मिनट का वीडियो, कोई 8 मिनट का वीडियो है। उस रिवीजन सीरीज को पक्का फॉलो करना, क्योंकि उस रिवीजन सीरीज में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातों को कर रहा हूं और बता दे रहा हूं कि मैं क्या क्या बातें आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च कर दिया है मैंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्योंकि मैंने देखो जब फिजिक्स का एग्जाम अगर जब ऐसा आ रहा है तो हमें भी अपने आप को वैसे तैयार करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज आएगी, क्वेश्चन की सीरीज आएगी फर्स्ट, पहला ये। और दूसरा पता क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू की सीरीज, जो कि मैं आपको बता दूं कि जिसके आने के चांसेस मान लीजिए ऑलमोस्ट 100% रहने वाले हैं। देखिए अब हम लोग भी तो उसी हिसाब से करेंगे ना कि भाई जो हमें लग रहा है कि ये इतने साल आया है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको यही पर भरोसा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये डर जाओगे सीबीएसई कहीं ये ना दे दे, वो ना दे दे, ये ना दे दे, ऐसा ना दे दे, वैसा ना दे दे, यहाँ ना दे दे, वहां ना दे दे, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हम अपनी मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत करना नहीं छोड़ सकते डर की वजह से। तो प्लीज डरना बंद करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, अगर आप डर गए ना तो अपना केमिस्ट्री एग्जाम आप खा जाओगे। तो फिजिक्स को भूल के प्लीज केमिस्ट्री पे फोकस कर लो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने। तो प्लीज अपना भविष्य बचाओ और मेरी बातों को फॉलो करो। जो कंटेंट दे रहा हूं उसमें आंख बंद करके भरोसा करो। और ऐसा भी नहीं है, आपकी आत्मा जानती है। प्लीज मेरे से झूठ मत बोलना। मैंने बहुत मेहनत किया था आपके लिए फिजिक्स में, क्या उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए? मैंने देखा है, मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, उसमें से क्वेश्चंस आए थे, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन लैंग्वेज चेंज किया गया या आपने लास्ट मोमेंट में पढ़ा इसलिए आप पेपर नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो करा रहा हूं उससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्लीज अपनी मेहनत करो, अपने हिस्से की मेहनत करो, डरना बंद करो। जो बच्चों ने मेरे वीडियो से पढ़ा था, क्वेश्चन आए थे, आपको मानना पड़ेगा। एक बार कमेंट कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। भाई मैं भी बड़ा लो फील कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि कनेक्टेड है ना यार, प्यार करता हूं आप लोगों से, कनेक्शन है ये। पूरी रात सो नहीं पाया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी सीबीएसई ने ऐसा कर दिया। कसम से कह रहा हूं पूरी रात नहीं सो पाया कि ऐसा क्यों कर दिया। मैंने मेहनत करी, मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत करी, फिर भी चलो अब जो भी है नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। खून में उबाल लाएंगे, मेहनत से तूफान लाएंगे, केमिस्ट्री को वहीं पर रख के उछाल लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला।